हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सिलोक्स यानी न्याय निगमन, जिसको हम सिलोजिस्म भी कहते हैं, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने इसकी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है और वहाँ पास मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था, तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप उन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखे रहेंगे तो फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस 3 वीडियो में क्या पढ़ाया था उसको मैं इस वीडियो में पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था तो इसको समझ लेते हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था कि इस चैप्टर में एक या एक से अधिक कथन दिए जाते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष बना दिए जाते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही होता है और कौन सा निष्कर्ष गलत होता है, ये हमें चुनना होता है, यानी उसमें से क्लासिफाइड करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस चैप्टर को आपको समझना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। तो वो नियम ये हैं। ठीक है, तो पहला नियम मेरा ये है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट्स या कंक्लूजन यानी कोई भी कथन या निष्कर्ष अगर आल यानी सभी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर 100 याद रखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पास एक स्टेटमेंट्स लिखा है, आप इसको कंक्लूजन भी समझ सकते हैं, आप इसको स्टेटमेंट्स यानी कथन भी समझ सकते हैं, निष्कर्ष भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पास क्या लिखा है, सभी ए बी हैं। तो इसमें जो पहला अक्षर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो दूसरा अक्षर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने ये चीज़ बता दिया। तो सभी यानी आल के लिए हम एक वैल्यू याद रखेंगे 100 और 50। ठीक है, अगर आल यानी सभी से कोई भी निष्कर्ष या कथन स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो कथन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये सभी ए बी हैं, ठीक है, तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ ए बी है, ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है। कुछ ए बी नहीं है, ये कथन कैसा है, निगेटिव। यानी जिसमें नहीं शब्द लगा रहेगा समझ लीजिए वो निगेटिव है, और जिसमें नहीं शब्द नहीं है, ठीक है, वो समझ लीजिए पॉजिटिव है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास क्या बताया, अगर कोई भी स्टेटमेंट या निष्कर्ष स्टार्ट हो रहा है सभी यानी आल से, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट के स्थान पर 100 याद रखिएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखिएगा। ठीक है, सम अगर कोई भी स्टेटमेंट या निष्कर्ष सम यानी कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो आप 50-50 याद रखना। ठीक है, सम नाट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 50 और 100 याद रखना। नन अगर नन यानी कोई नहीं से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो आप 100 और 100 याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान समझिए। देखिए, आल और सम जब होता है कोई भी मतलब निष्कर्ष या कथन जब आल और सम से स्टार्ट होता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। देखिए यहाँ पास पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी आएंगे ना तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान 50-50 आएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 50-50 वैल्यू में होते हैं। अगर निगेटिव स्टेटमेंट से हुआ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर समझ लीजिए 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो मैंने याद करवा देता हूं एक बार। अगर आल आया तो आप इसके लिए 100 और 50 याद रखिएगा। ठीक है, सम आया तो 50-50 याद रखिएगा। अगर सम नाट आया तो 50-100 याद रखिएगा और नन आया तो आप क्या याद रखेंगे, 100-100। यानी सभी आएगा तो 100-50, कुछ आएगा तो 50-50, कुछ नहीं आएगा तो 50-100 और कोई नहीं अगर शब्द आ गया, ठीक है, तो आप 100-100 याद रखिएगा। यानी ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कथन पॉजिटिव है, यानी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास एक कथन लिखा, ये मैंने कथन लिख दिया, सभी बिल्ली कुत्ते, ये मेरा कथन है और इससे कुछ निष्कर्ष बने हुए हैं। ये देखिए 6 निष्कर्ष बने हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये पहला नियम क्या कह, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो इससे बनने वाले निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। यानी देखिए कथन क्या है, सभी बिल्ली कुत्ते, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इससे जो भी निष्कर्ष बनेंगे ना वो सब पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी निगेटिव बन रहा है ना समझ लीजिए वो गलत है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर कथन निगेटिव है तो इससे बनने वाले निष्कर्ष जो होंगे वो भी निगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम समझ में आया। फिर तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है इनकम और एक्सपेंडिचर। यानी इनकम यानी आय होता है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। अगर कोई 100 रुपये कमाता है, ठीक है, तो 50 रुपये भी खर्चा कर सकता है और 100 रुपये भी खर्चा कर सकता है।
ठीक है। अब कमाने की मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। यानी अगर कोई चीज़ कथन में कोई भी शब्द लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पास सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली की यहाँ पास वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। और कुत्ते की वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पास 100 50 यहाँ पास आया, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये बिल्ली कमा रही है और 50 रुपये कुत्ता कमा रहा है। ठीक है। तो जो कथन में लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कथन वाला इनकम होता है। ठीक है। और जो निष्कर्ष में लिखे होते हैं, तो निष्कर्ष वाले होते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है। क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो इनकम है 100। ठीक है। अगर किसी की इनकम 100 है तो समझ लीजिए वो 50 रुपये भी खर्चा कर सकता है और 100 रुपये भी खर्चा कर सकता है। अगर किसी की इनकम 50 रुपये है तो केवल 50 रुपये ही खर्चा कर पाएगा, 100 रुपये नहीं खर्चा कर पाएगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ पास जो मैंने यहाँ पास वैल्यू बताया ये वाले में कि भाई 100 50 50 50 100 ये सब क्या है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पास मैं समझा दिया हूँ कि भाई आपके पास मान लेते हैं कथन और निष्कर्ष के स्थान पर ये आ सकते हैं, सभी ए बी हैं। तो सभी के लिए आपको मैंने क्या बताया था, सभी के लिए मैंने बताया था 100 50। तो यानी सब्जेक्ट के स्थान पर 100 याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पास कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो कुछ अगर आ गया तो यहाँ पास सब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पास स्टार्ट हो रहा है कुछ ए बी नहीं है, नहीं यानी निगेटिव आया, तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर 100 ही 100 रहेगा, कन्फर्म है। ठीक है। तो यहाँ पास कुछ के लिए मैंने बताया था 50 और 100 याद रखना है। अगर कोई नहीं अगर आ गया, यानी कोई ए बी नहीं है, तो आपको 100 और 100 याद रखना, यानी इस प्रकार से आपको रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि भाई मैंने बताया था उसमें कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं। ध्यान समझिएगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में बताया था। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष उसे कहते हैं, मतलब वे निष्कर्ष जो केवल एक कथन से बनते हैं। यानी एक अगर कथन से बन रहे हैं तो वो निष्कर्ष प्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे। ठीक है, यानी कहेंगे। और अगर कोई भी निष्कर्ष एक या एक से अधिक, सॉरी 2 या 2 से अधिक कथनों से मिलकर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे होते हैं, और इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है। देखिए कथन फर्स्ट लिखा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पास एक ही स्टेटमेंट है ना, तो इसमें से जो भी बनेंगे इसमें निष्कर्ष ना, वो सब क्या कहलाएंगे, मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएंगे, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाएंगे। तो यहाँ पास आप समझिएगा, ध्यान समझिए, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये है हमारा क्या, कथन है। इससे कुछ निष्कर्ष बनाया गया, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, और दूसरा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, और सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई बिल्ली कुत्ते नहीं, यानी 6 निष्कर्ष मैंने बना दिया। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको ये वाला नियम सबसे पहले लगाना है, ये नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई कथन पॉजिटिव है तो उससे निकलने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। तो कथन कैसा है, पॉजिटिव है। जब कथन पॉजिटिव है तो इससे जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पास देखिए कुत्ता और बिल्ली से बना हुआ है ना, कुत्ता बिल्ली सभी बने हुए हैं, जितने निष्कर्ष सब कुत्ते बिल्ली से बने हैं। अब यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। इसको निगेटिव देखते ही काट दीजिए क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पास निगेटिव निष्कर्ष बन ही नहीं सकते इसके। ठीक है। ये कैसा है, निगेटिव है। जब निगेटिव आ गया, ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो अगर निगेटिव आ गया तो समझ लीजिए गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये बन सकता है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये निगेटिव आया, इसलिए हमारा यहीं पास गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है, जो पॉजिटिव वाले हैं। तो इसको ध्यान समझिएगा, ये बताइए अगर कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कथन है उस पर वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पर सभी से स्टार्ट हो रहा है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली के लिए 100 आ जाएगा, कुत्ता के लिए 50 वैल्यू आ गया, यानी इतना इतना ही लोग कमा रहे हैं। ठीक है। अब इनकी खर्चा चेक करिए, तो यहाँ पास कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो कुछ के लिए मैंने बताया था ना, कुछ के लिए क्या होता है 50-50, तो आप 50-50 याद रखिएगा, 50-50 और 50। ठीक है। तो अब यहाँ पास वैल्यू चेक करिए, बिल्ली 100 रुपये कमा रही है, खर्चा कर रही है 50 रुपये, कुत्ता 50 रुपये कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 50 रुपये, इसका मतलब ये सही है, सेटिस्फाई कर गया ना, तो सही हो गया। इसको चेक करते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पास इसका 100 आ जाएगा और इसका आ गया 50। ठीक है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते और बिल्ली में कह रहा है, तो कुत्ता यहाँ पास कितना कमा रहा है 50 रुपये, खर्च कर रहा है 100 रुपये, इसलिए गलत हो गया।
ठीक है, गलत हो गया। और कौन सा पॉजिटिव, और ये हमारा पॉजिटिव, ये वाला कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पास कुछ के लिए क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पास 50, यानी 50-50 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर आपके पास डायरेक्ट कंक्लूजन है, सॉरी, अगर आपके पास कोई भी एक मतलब कथन है और एक कथन से कुछ निष्कर्ष बनाए जाते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष में ये सारी चीज़ें ऐसे इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर इनडायरेक्ट मतलब कंक्लूजन आए तो इसको हम कैसे समझेंगे, यानी उसको हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन। इनडायरेक्ट यानी जब दो या दो से अधिक मतलब कथनों से कोई निष्कर्ष बनते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं इसमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्ट कंक्लूजन बताया था, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन मैंने ये बताया था कि जब कोई भी निष्कर्ष दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो उनको हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें इसके कुछ नियम लिखवाए थे। ठीक है, कुछ नियम मैंने बताया था, तो नियम क्या क्या थे। तो पहला मेरा नियम था कि इसमें जो होते हैं, यानी मैं अगर दो कथन के लिए बताऊं, दो कथन के लिए, तो सब समझना यहाँ पास। तो दो कथनों में मैंने ये बताया था कि भाई दोनों कथनों में एक उभयनिष्ठ शब्द का होना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों कथन में एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पास कथन लिखा हुआ है, फर्स्ट कथन, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ये दोनों कथन हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों कथनों में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कॉमन होंगे, इन दोनों में होंगे, तो कहेंगे हाँ भाई एक यहाँ पास बी यही चीज़ है, बी यहाँ भी है, यानी बी बी यहाँ पास कॉमन है। ठीक है, बी बी कॉमन है, तो यानी यही चीज़ बता रहा है, पहला नियम यही कह रहा है कि भाई दोनों कथनों में से एक उभयनिष्ठ शब्द का होना अनिवार्य है, यानी उभयनिष्ठ शब्द होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ शब्द ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये दोनों उभयनिष्ठ शब्द मिल गए। ठीक है, ये हो गया, मिल गए। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कम से कम एक शब्द, यानी कम से कम एक उभयनिष्ठ शब्द का मान 100 होना अनिवार्य है। तो यानी जो कॉमन वैल्यू है उसका कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो देखते हैं क्या है क्या। तो यहाँ पास अगर देखें तो कुछ ए बी है, तो कुछ के लिए मैंने क्या वैल्यू याद रखवाया था 50-50, तो ये भी 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, इसमें 100 तो आया ही नहीं है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, सभी बी सी है, तो सभी के लिए मैं क्या बताया था 100-50। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यही तो कह रहा है कि कम से कम एक उभयनिष्ठ शब्द का मान 100 होना अनिवार्य है। तो उसमें से दोनों में से कोई किसी की अगर वैल्यू 100 है तो समझ लो बनेगा। तो यहाँ पास एक की तो वैल्यू 100 मिल गया ना, जो कॉमन शब्द है उसका मान 100 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ से ए और सी से जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो सब इनडायरेक्ट निष्कर्ष बनेंगे। चीज याद रखिएगा, यानी ए बी से बनने वाला निष्कर्ष डायरेक्ट निष्कर्ष कहलाएंगे, बी सी से बनने वाला निष्कर्ष डायरेक्ट निष्कर्ष कहलाएंगे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ए और सी से मिलकर बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो इनडायरेक्ट निष्कर्ष होंगे। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए दो नियम मैंने बता दिया। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि कथन और निष्कर्ष, यानी कथन अगर आपके पास कथन फर्स्ट पॉजिटिव है और कथन सेकंड भी पॉजिटिव है, यानी कथन फर्स्ट यानी कथन पहला धनात्मक है और कथन दूसरा भी धनात्मक है, तो इससे मिलकर बनने वाला जो रिजल्ट यानी जो निष्कर्ष होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो उससे मिलकर बनने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इससे मिलकर बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो निगेटिव होगा। चीज़ याद रखिएगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन निगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो इससे मिलकर बनने वाला निष्कर्ष निगेटिव। यानी निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव जैसे होता है ना मैथ में, उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिए, मैथ में निगेटिव और निगेटिव क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पास क्या होगा, जब पहला कथन भी निगेटिव हो जाएगा और दूसरा कथन भी निगेटिव है, यानी पहला कथन निगेटिव और दूसरा निगेटिव, तो इससे मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी नो कंक्लूजन यानी नो रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये हमारा तीसरा नियम है। अब इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो मैंने पहला नियम बता दिया। पहला नियम के अकॉर्डिंग है कि भाई एक उभयनिष्ठ शब्द का होना अनिवार्य है, तो उभयनिष्ठ शब्द हो गया।
कम से कम एक उभयनिष्ठ शब्द का मान 100 होना अनिवार्य है, तो 100 होना अनिवार्य है, तो यानी पास यहाँ पास 100 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों यानी ए और सी से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो कैसा निष्कर्ष होगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा, यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो यहाँ पास चेक करते हैं ए और सी और ए और सी और ए और सी और ए और सी और मतलब ए सी से ही बना है, सी और ए और या तो ए और सी, यानी सी और ए से ही इसमें जितने भी निष्कर्ष बनाएंगे ये बनाए गए हैं। यानी ये सभी निष्कर्ष क्या है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, ये चीज याद रखिएगा। अब हम चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, यानी इससे मिलकर जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। तो इसमें देखते हैं जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे वो सही हो सकते हैं। ठीक है, अभी सही है नहीं, सही हो सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पांचवा निगेटिव, छठवां निगेटिव, सातवां निगेटिव और आठवां निगेटिव। तो निगेटिव वाले तो पहले से ही गलत हो गए, ये गलत हो गए पूरे। ठीक है, इसको ऐसे ही कट कर दीजिए क्योंकि निगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव वाले सही होने की संभावना अभी 50% है। अब क्या करेंगे यहाँ पास, अब हमको चेक करना होगा इसकी वैल्यू, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करना है सभी। यहाँ पास समझिए, अगर यहाँ पास हम इनकम और एक्सपेंडिचर देखें तो सभी ए सी है, तो यानी सभी के लिए यहाँ पास 100 होता है, यहाँ पास 50 होता है, सभी के लिए 100 और यहाँ पास 50, कुछ के लिए 50-50। ठीक है, कुछ के लिए 50-50। अब यहाँ पास देखिए ए कितना खर्चा कर रहा है, मतलब कितना कमा रहा है, 50 रुपये, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपये, गलत। सी कितना कमा रहा है, 50 रुपये, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपये, गलत, गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास समझिए 50-50, अगर 50-50 आ रहा है ना, समझ लीजिए वो सही होगा, 50-50, तो ये दोनों सही हैं, यानी तीसरा और चौथा सही है। चेक भी कर सकते हैं भाई, ए 100 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सी 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सी 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, ए 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा तीसरा और चौथा कंक्लूजन इज फॉलो, यानी तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और सभी निष्कर्ष इसमें गलत हो गए। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने 3 दिन में जो 3 वीडियो मैंने बनाया था वहां पास मैंने इतना ही नियम मैंने पूरी तरह से समझाया था। ठीक है, तो मैंने 2 कथन से मिलकर बनने वाले निष्कर्ष को मैंने बता दिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है 3 या 3 से अधिक कथनों से मिलकर बनने वाले निष्कर्ष। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 3 से 4 कथन से मिलकर बनने वाले निष्कर्ष। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो इस नियम को हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। इस नियम को हम पढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल, ध्यान समझिएगा, चेन रूल। तो चेन रूल के 2 नियम होते हैं। पहला नियम मैं सिखाता हूं 3 स्टेटमेंट्स के लिए, फिर 4 स्टेटमेंट्स के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स यदि आपके पास हैं तो ये नियम को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए। यदि पहले और दूसरे से कोई भी निष्कर्ष बन रहा है, ध्यान समझिएगा, पहले स्टेटमेंट्स और दूसरे स्टेटमेंट से अगर निष्कर्ष बनता है, दूसरे और तीसरे से भी बनता है, तो बिना कोई कॉमन टर्म के पहले और तीसरे से भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन टर्म हो और चाहे ना हो, ठीक है, तो पहले और तीसरे से भी बनेगा। ठीक, अभी कैसे होता है मैं भी समझाऊंगी एग्जाम्पल के तौर तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर पहले और दूसरे से कोई भी निष्कर्ष बन रहा है, दूसरे और तीसरे से बन जा रहा है, तो पहले और तीसरे से भी बनेगा बिना कोई कॉमन टर्म के। अगर पहले और दूसरे से बनता है, दूसरे और तीसरे से नहीं बनते, यानी चेन ब्रेक हो गई, यानी टूट गई, दूसरे और तीसरे से नहीं बनता, तो पहले और तीसरे से भी नहीं बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसको ना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पास हट जाता हूँ। चलिए, अब ले लिए होंगे। अब देखिए फिर इसमें क्या कह रहा है, अगर पहले और दूसरे से मतलब दूसरे स्टेटमेंट से निष्कर्ष बन रहा है, दूसरे और तीसरे से नहीं बन रहा है, सॉरी फिर समझिए, पहले दूसरे से नहीं बन रहा है, दूसरे और तीसरे से बन रहा है, ठीक है, तो पहले और तीसरे से भी नहीं बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने बताया ना, अगर चेन कहीं भी ब्रेक हुआ यानी टूटा, ठीक है, तो समझ लीजिए फिर चेन रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वहां पास चेन रूल गलत हो जाएगा। अब देखिए 4 स्टेटमेंट्स के लिए भी इसी तरह है कि भाई अगर पहले और दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है,
दूसरे और तीसरे से भी बन रहा है, तीसरे और चौथे से बन रहा है। तो बिना कोई कॉमन टर्म के पहले और तीसरे से बनेगा और दूसरे और चौथे से बनेगा। लेकिन अगर कहीं भी ब्रेक हुआ, चेन ब्रेक हुआ, तो समझ ले नहीं बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पास पहले दूसरे से नहीं बना, ठीक है, दूसरे तीसरे से बन गया, तीसरे और चौथे से बन गया, ठीक है, तो समझ लीजिए पहले और तीसरे से नहीं बनेगा, पहले और चौथे से नहीं बनेगा, नहीं बना। लेकिन दूसरे और चौथे से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहले से और चौथे से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगा चौथा स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, तो दूसरा और तीसरा बनेगा, ठीक है, यानी दूसरा तीसरे से बन जाए, तीसरे चौथे से बन जाए, दूसरा और मतलब चौथे से बनेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, तो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा और समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। अब दूसरा नियम इसका क्या है, पहले दूसरा नियम समझ लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर पहला स्टेटमेंट से पॉजिटिव है, तीन स्टेटमेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव, ठीक है, तो पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पहले और तीसरे से निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा, ठीक है। देखिए पहले पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पास पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ठीक है, तो पहले और तीसरे से बनने वाला निष्कर्ष नेगेटिव होगा, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, तो पहले और तीसरे से कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो पहले और तीसरे से कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, नो रिजल्ट, ठीक है। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव, ठीक है, तो पहले और तीसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो पहले और दूसरे से अगर रिजल्ट बनाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पास पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव 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 हो गया ना, पहले और तीसरा का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ पास अगर हम देखें यहाँ पास, तो इन दोनों का रिजल्ट कैसा होगा, निगेटिव। मैंने बताया था ना कि पहला अगर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों से बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से मिलकर बनने वाला रिजल्ट निगेटिव होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव कैसा रिजल्ट देगा, निगेटिव, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पास देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट निगेटिव होता है, निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो पहले तीसरे का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। इसमें देखिए इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिव, पहले तीसरे का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो यहाँ पास निगेटिव हो गया। तो मैंने बताया था निगेटिव निगेटिव रिजल्ट क्या होते हैं, नो रिजल्ट, यानी पहले और तीसरे का कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए इन दोनों को नो रिजल्ट, जब इन दोनों का मतलब निगेटिव निगेटिव नो रिजल्ट होता है, तो नो रिजल्ट और पॉजिटिव मिलकर नो रिजल्ट बनाएंगे, ठीक, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। इसमें देखिए इन दोनों का निगेटिव रिजल्ट होता है और निगेटिव कैसा हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव नो रिजल्ट। समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को रटना नहीं, तो इस चीज को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, ध्यान समझिएगा। समझना ये है कि अगर आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आपके पास तीन स्टेटमेंट्स है और तीन स्टेटमेंट्स में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट्स निगेटिव हो गया, तो समझ लीजिए पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा। कोई भी अगर एक स्टेटमेंट से निगेटिव है तीन में, तो समझ लीजिए कि पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनने वाला है वो निगेटिव बनने वाला। देख लीजिए, देखिए इसमें एक निगेटिव निगेटिव बन गया, इसमें देखिए एक निगेटिव निगेटिव बन गया, इसमें देखिए एक निगेटिव निगेटिव बन गया। मैं ही बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तीन स्टेटमेंट्स में अगर दो स्टेटमेंट्स निगेटिव हो गए, तो समझ लीजिए चेन रूल ब्रेक हो जाएगी, चेन रूल बनेगा ही नहीं। जब नहीं बनेगा तो पहले और तीसरे में नो रिजल्ट बनेगा, यानी कोई रिजल्ट बनने ही वाला नहीं है। अगर दो स्टेटमेंट्स निगेटिव, ठीक है, तो समझ लीजिए चेन रूल फेल, और चेन रूल फेल तो पहले और तीसरे का कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। समझ में ये चीज आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एग्जांपल थ्रू इसको समझाता हूं कि यह कहना क्या चाह रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि यहाँ पास मैंने एक कथन लिखा, और कथन जो है यहाँ पास तीन कथन है आपके पास, ठीक है, यानी तीन कथन है, और इसके कुल मिलाकर मैंने 16 निष्कर्ष लिख दिए, ठीक है। आपके एग्जाम में इतना लंबा नहीं निष्कर्ष देगा, आपके एग्जाम में 2 देगा निष्कर्ष, 3 देगा या 4 देगा, 4 ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो 4 निष्कर्ष ही दे सकते हैं,
मैंने यहाँ पास टोटल 16 निष्कर्ष लिख दिए। अगर यहाँ पास आप प्रैक्टिस इतने ढेर सारे कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पास समझना है कि भाई आपका जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, पहला स्टेटमेंट्स कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो आप कहेंगे भाई पहला जो स्टेटमेंट्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट्स निगेटिव है और तीसरा स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा। लेकिन तीसरे, पहला और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा। मतलब एक स्टेटमेंट से अगर निगेटिव आ गए कहीं भी, ठीक है, तो पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनते हैं वो निगेटिव बनते। मैंने ही बताया था कि भैया अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ये तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, यानी अगर इस 3 स्टेटमेंट्स में कोई एक स्टेटमेंट्स आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो जो भी बनता है पहले और तीसरे का रिजल्ट जो भी बनता है वो निगेटिव बनता है। मैंने ये चीज बताया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पास पहले हम चेक करते हैं कि कौन किससे बना है। देखिए, कार और बस, पहले यहाँ पास चेक कर लेते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, पहले और दूसरे से चेक करते हैं। तो यहाँ पास वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 100 वैल्यू है, यहाँ पास 50 वैल्यू है, यानी आल यानी सभी का जो होता है वो 150 मैंने वैल्यू याद करवाया था। कोई अगर आ गया तो यहाँ पास 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। अगर यहाँ पास सभी बस ट्रेन है तो यहाँ 150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 150, ये हो गया। तो यहाँ पास देखिए आप, तो वाहन ये दोनों कॉमन है, ठीक है, एलिमिनेट कर दो इसको। तो अब कार और बस से जो भी बनेगा वो इनडायरेक्ट रिजल्ट होगा। तो कार और बस से इसमें चेक करिए, कार और बस से कौन कौन है, कार बस, कार बस, कार बस, कार बस, ठीक है, बस कार। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट्स बने हुए हैं पहले प्लस दूसरे से बने हुए हैं, ये चेक कर लिए, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा से देखते हैं। देखिए बस है ना, यहाँ पास 100 है, किसी कॉमन वैल्यू के मतलब जो मान होता है कम से कम एक का मान 100 होना चाहिए तभी बनेगा। देखिए यहाँ पास 100 है, यहाँ पास 50, ये बन गया, यानी कार और बस पर बनेगा, ठीक है। बस 100 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब जो बनेगा किससे किससे बनेगा, ट्रेन और वाहन से बनेंगे। तो ट्रेन और वाहन से देख लीजिए, ट्रेन और वाहन से कौन कौन है। तो आप कहेंगे ट्रेन वाहन ए है, ट्रेन वाहन ये भी है, ट्रेन वाहन ये भी है, ट्रेन वाहन, यानी 8वां तक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ये वाला जो है 8वां तक जो है ये किससे है, तो आप कहेंगे दूसरे और तीसरे से बना है। किससे किससे बना है, दूसरा और तीसरे से। ये भी किससे बना है, दूसरा और तीसरे से, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। मैंने भी क्या बताया, जब आपका पहले और दूसरे से, देखो यहाँ पास मैंने ये बताया था, पहला और दूसरा अगर स्टेटमेंट से बन रहा है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट से बन रहा है, तो बिना कोई कॉमन टर्म के पहले और तीसरे स्टेटमेंट से भी बनेगा, ठीक है। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट से किससे बनेगा, कार और ट्रेन पर, जो छूटा हुआ है ना उससे बनता है। तो कार और ट्रेन पर जो भी बनेंगे वो पहले और तीसरे से बनेगा। तो कार ट्रेन कहाँ, ये है कार ट्रेन, कार ट्रेन, कार ट्रेन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पहले और तीसरे स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये चीज समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं कार और वाहन। तो कार और वाहन जो है यहाँ पास पहले स्टेटमेंट से है, ये कार वाहन, ठीक है। ये दोनों जो है ये पहले स्टेटमेंट से केवल बनाया गया। देखो कार वाहन दोनों मिल रहा है ना, तो कार वाहन ये पहले स्टेटमेंट से केवल बना है। वाहन और बस, वाहन बस, ये वाहन बस इसमें मिल गया। जब वाहन बस इसमें मिल गया तो वाहन बस और वाहन बस और वाहन बस, यानी ये तीनों जो हैं ये केवल दूसरे स्टेटमेंट से बना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं और ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है। पहला और दूसरा ये दोनों डायरेक्ट रिजल्ट है क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट से ये बने हुए हैं, ठीक है। ये दो मतलब ये भी एक एक स्टेटमेंट से बना है, केवल दूसरे से बना है। तो जो केवल एक ही स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बनते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट कहलाते हैं, और जो 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से बनते हैं वो इनडायरेक्ट रिजल्ट कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अब जब हम सोल्व करेंगे तो पहले और दूसरे से ये बना है, तो पहले दूसरे से जो भी रिजल्ट बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव जो भी होंगे वो सही हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये कैसा रिजल्ट है, तो कहोगे पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। ये कैसा रिजल्ट है, निगेटिव है, तो सही होने की भी संभावना है। ये कैसा है, ये भी निगेटिव है, ये भी सही होने की संभावना है। ये कैसा है, ये भी निगेटिव, ये भी सही होने की संभावना है। ये कैसा, ये भी निगेटिव है, तो ये भी सही होने की संभावना है, ठीक है। ये हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, वैल्यू यानी जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उसको चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पास देखिए कार और बस, तो कार की वैल्यू 100 है और बस की भी वैल्यू 100 है। वाहन से वाहन कट गया, कार और बस पर बनेगा। तो कार और बस जब 100 है वैल्यू में, ठीक है, जब 100 वैल्यू हो तो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होता है। जब कार भी 100 है और बस भी 100 है तो वैल्यू ना चेक करिए, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है, यानी ये पूरे सही हो गए। समझ में चीज आया। जब कार और बस की दोनों की वैल्यू कितना है 100, यानी कहने का मतलब यह है कि इनकम जब 100 आ गए, कार का भी इनकम 100 है, बस का भी इनकम 100 है, तो आराम से कितना भी खर्चा करें कोई दिक्कत नहीं। तो हम निगेटिव केवल चेक कर लिए, बस निगेटिव चेक कर लिए, पता चल गया भाई निगेटिव स्टेट मतलब निगेटिव रिजल्ट बनेगा और वैल्यू अब चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे पूरे सही हो गए। ठीक, अब इसको हम देखते हैं कि ये जो बना है दूसरा और तीसरे से बना है, तो दूसरा और तीसरे से जो भी रिजल्ट बनेगा, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पास निगेटिव चेक करते हैं। देखिए कुछ ट्रेन वाहन नहीं, ये भी निगेटिव है, कुछ वाहन ट्रेन नहीं है, ये भी निगेटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, यानी ये बनने की संभावना है। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू देखिए यहाँ पास, ये बस से बस कट गया, यानी वाहन का 100 है और ट्रेन का 50 है, ठीक है, वाहन का 100 ट्रेन का 50, तो ट्रेन का हमको चेक करना है, बस का चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल सॉरी वाहन चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको ट्रेन का चेक करना है। तो ट्रेन यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कितना है भाई 50-100, ठीक है, ये सही हो सकता है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है। कुछ वाहन यानी 50-100। अब देखिए यहाँ पास 50-100 आया ना, तो ट्रेन यहाँ पास 50 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 100 रुपये, तो इसे गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पास देखिए कोई यानी 100, तो कोई आ गया, तो ट्रेन 50 रुपये यहाँ पास कमा रहा था, 100 रुपये खर्च कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। समझ में आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं, कुछ ट्रेन कार नहीं है, देखिए इसको हम चेक करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पास ट्रेन और कार से है, यानी पहले और तीसरे से मिलकर बना है, तो पहले और तीसरे से जो भी रिजल्ट बनेगा वो निगेटिव बने। मैंने बताया था अगर एक स्टेटमेंट से निगेटिव आ गया, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स में से अगर कोई एक स्टेटमेंट से निगेटिव आ जाता है, तो जो भी पहले और तीसरे का रिजल्ट बनता है वो निगेटिव बनता है। तो देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, यानी बनने के चांस हैं, ठीक है। अब यहाँ पास वैल्यू हम चेक कर लें बस, तो वैल्यू यहाँ पास ट्रेन का कितना है 50 है, कार का 100 है, यानी कार और ट्रेन में जो बनेगा वो पहले और तीसरे से बनेगा, ठीक है। तो ट्रेन की वैल्यू हमको चेक करना है, कार की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास 50, यहाँ पास 100, ठीक है, यहाँ पास 50, यहाँ पास 100, यहाँ पास 50 सॉरी यहाँ पास 100, कोई आया ना तो 100 और यहाँ पास 100, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ट्रेन यहाँ पास 100 रुपये खर्चा कर रहा है, जबकि कमा रहा है 50 रुपये, कमा रहा है 50 रुपये, खर्च कर रहा है 100 रुपये, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पास देखेंगे कुछ कार ट्रेन है, ट्रेन यहाँ पास 100 रुपये खर्चा कर रहा है, कमा रहा है 50 रुपये, इसलिए ये गलत हो गया। अभी ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास चेक कर लेते हैं, तो ट्रेन यहाँ पास 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, 100 की वैल्यू चेक नहीं करना, ये सही है, ठीक है। तो 9वां सही हो गया हमारा, 10वां और 11वां गलत हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई इस तो मैं बता चुका हूँ पहले से भी, ये डायरेक्ट रिजल्ट निकले हुए हैं पहले से। तो कुछ कार यहाँ पास केवल वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो पहले से बना है, ये पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पास ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बन सकता है, और यहाँ पास अगर देखें तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी दोनों बनने के चांस है। तो यहाँ पास देख लेते हैं 50-50, वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, सही है। 50-50 वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, सही है। जब 50-50 है तो वैल्यू नहीं चेक किया जाता है। अब यहाँ पास देखिए दूसरे से है, दूसरा आपके पास स्टेटमेंट्स कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव ही बनेगा। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, यानी बनने के चांस है। तो यहाँ पास वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, दूसरे में 100 और 100, दूसरे में 100 है ना, तो जब 100 है तो वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब सही है, सब सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को फिर से आप देखिएगा, ठीक है, यानी जहां से समझ में नहीं आया वहां से आप पीछे करके देख सकते हैं। चलिए इसके एक क्वेश्चन में और करवाता हूं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कथन दिया गया है, ये 3 कथन है और इसके मैंने कुल मिलाकर 12 निष्कर्ष लिख दिए, ठीक है। अब इसको आपको एक बार वीडियो को रोकना है और स्वयं से करना है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पास करना क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा कथन कैसा है, पॉजिटिव है, और तीसरा कथन कैसा है, निगेटिव है। मैंने बताया था ना, यहाँ पास ध्यान समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर
पॉजिटिव निष्कर्ष बनाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव, यानी पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे से जो निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कहोगे निगेटिव बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पास समझना है हमको। अब देखते हैं यहाँ पास कौन कौन से बनेगा। तो देखिए यहाँ पास तो पी यहाँ पास देखिए, ये 100 वैल्यू है, ये 50 वैल्यू है, ये 100 है और ये 50 है। तो यहाँ से ये कॉमन टर्म है, कट गया, यानी क्यू और टी से जो भी बनेंगे रिजल्ट वो पहले और दूसरे से बनेंगे। ठीक है, तो क्यू और टी, तो क्यू टी क्यू टी क्यू टी। ठीक है, यानी ये तीन जो रिजल्ट यहाँ पास बने हैं ये पहले और दूसरे से मिलकर बने हैं, यानी इनडायरेक्ट रिजल्ट हैं। ठीक है, अब देखिए पी और एस देखते हैं। ठीक है, तो पी और एस अगर देखें तो यहाँ पास देखिए, ये बताइए यहाँ पास 50 है, यहाँ पास 100 है, ये 100 वैल्यू है ना, यहाँ पास ये 100 वैल्यू है। तो यहाँ टी से टी एक कॉमन हो गया, तो यानी पी और एस में जो भी बनेंगे वो पहले और तीसरे से बनेगा। तो ये वाली जो है ये पहले प्लस तीसरे से बना है। ठीक है, एस पी एस पी एस पी एस पी, ठीक है, यहाँ तक पहले प्लस सॉरी दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से ये बना है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा है और ये तीसरा है, दूसरे तीसरे से बना है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर पहले दूसरे से बन जाए, देखो मैं यही बताया था ना, अगर पहले और दूसरे से स्टेटमेंट से बन जाए, यानी निष्कर्ष बन जाए, दूसरे और तीसरे से अगर बन जाए तो पहले और तीसरे से बिना कोई कॉमन टर्म के बनता है, मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, तो पहले और तीसरे से बनेगा निष्कर्ष, लेकिन कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो पहले और तीसरे से निष्कर्ष तो बनेगा, पहले और तीसरे से बनेगा, लेकिन निगेटिव निष्कर्ष बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक अगर 3 स्टेटमेंट्स में कोई एक स्टेटमेंट से निगेटिव हो गया तो समझ लीजिए पहले और तीसरे से बनने वाला निष्कर्ष निगेटिव बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, तो पहले और तीसरे से कौन कौन से बनेगा, कौन कौन कटा है, एक ये नहीं कटा है क्यू और एक एस। तो क्यू और एस से जो भी बनेगा रिजल्ट वो पहले और तीसरे से बनेगा, क्यू एस। ठीक है, ये दोनों, तो ये पहले और तीसरे से निष्कर्ष बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पास एस और टी की बात कर लें तो एस टी तो ये इसी वाले में, तीसरे वाले में तो केवल तीसरे से बना है, ये केवल तीसरे से बना है। ठीक है, क्यूपी तो ये वाले में है, तो यानी पहले से केवल बना है, केवल पहले से क्यूपी। ठीक है, पीटी ये केवल दूसरे से बना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये बताइए पहले और दूसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसमें कौन कौन से पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पास देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, यानी तीनों पॉजिटिव है, यानी सही होने की संभावना है। तो यहाँ पास हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या है भाई, तो वैल्यू जो है क्यू और टी से 50-50 वैल्यू है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पास अगर देखें तो यहाँ पास 100 है, यहाँ पास 50, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पास 50-50 है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है। यहाँ भी 50-50 है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है। अब इसको चेक करते हैं, अब हम लोग इसको चेक करेंगे चौथे को। तो चौथे को हम चेक करते हैं, तो ध्यान समझिए कोई पी एस नहीं है, तो पी और एस में देखना है। तो चौथा मैंने बताया था दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है, तो दूसरे और तीसरे से मिलकर बनेगा, तो किससे किससे बनेगा, पी और एस से। तो यहाँ पास देखिए पी और एस से जो भी निष्कर्ष बनेगा ये निगेटिव बनेगा, तो ये भी निगेटिव है। ठीक है, और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, सब निगेटिव है, तो निगेटिव बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पास वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, इसका मतलब इनकम कितना है। तो अगर यहाँ पास इनकम देखें तो पी और एस, पी के भी 100 है और एस का भी 100 है, पी और एस दोनों का 100-100 है, तो आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी सभी सही हो गए हैं। ठीक है, अब हम 8वां और 9वां चेक करते हैं। तो पहले और तीसरे से, तो पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा, मैंने भी बताया था। तो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो पहले और तीसरे में कौन कौन बचा हुआ है, एक क्यू बचा है, ठीक है, और एस बचा है। तो क्यू की वैल्यू 50 है और एस की 100 है, तो आपको क्यू की वैल्यू चेक करने की जरूरत है बस। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 50-100 ये सही है। ठीक है, क्योंकि मतलब 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये 50 है, यहाँ पास ये 100 है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, 9वां नंबर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पास क्यू जो है 50 रुपये कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपये, गलत हो गया। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये केवल तीसरे से बना था, इसको तो आप कर ही लोगे ना, केवल तीसरे से, केवल तीसरा हमारा ये है। तो 100 और 100 वैल्यू है, निगेटिव स्टेटमेंट से खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यू और पी अगर देखते हैं, क्यू और पी, तो क्यू पी ये दूसरे में है, ठीक है, पॉजिटिव है, वहाँ भी पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पास पी की वैल्यू 100 है, तो 50-50 है, खर्चा करने चेक करने की जरूरत नहीं, सही है। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं 50-50 ये वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पास देख लीजिए दूसरा पॉजिटिव है ना,
पी और टी, हाँ दूसरे से है, केवल पॉजिटिव ये भी सही है, यानी सब सही है। तो हमारा गलत कौन है? 9वां गलत हो गया और पहला गलत हो गया, और सब सही है। 9वां और पहला गलत है और सब सही है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन इसके और करते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है, और ये 3 या 4 स्टेटमेंट्स का मैं मतलब लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप एक बार इस प्रश्न को स्वयं से करिए, फिर इसके बाद मैं करवाता हूं। हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए, तो पहला जो कथन यहाँ पास दिया गया है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बंदर नहीं है, कोई बंदर पक्षी नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पास पॉजिटिव और निगेटिव चेक करना होता है। ये निगेटिव है, ठीक है, ये भी निगेटिव है, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव है, यानी तीनों निगेटिव हैं यहाँ पास, ध्यान समझिएगा यहाँ पास। और यहाँ पास सॉरी, यहाँ पास मुझे हम थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यहाँ पास सभी कुत्ते बंदर हैं, ये चीज़ होना चाहिए, सभी कुत्ते बंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा निगेटिव। अब ध्यान समझिएगा, अगर पहले और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, दूसरे और तीसरे से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो भी निगेटिव बनेगा। अब यहां पास मैंने ये बताया था कि अगर 3 स्टेटमेंट्स में 2 कथन निगेटिव हो जाते हैं तो समझ लीजिए चेन रूल फेल हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा चेन रूल, ठीक है। तो चेन जब टूट जाता है तो पहले और तीसरे से कोई रिजल्ट बनने वाला है ही नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पास अगर हम देखें तो यहाँ पास देखते हैं तो कुत्ता, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 100 है वैल्यू, यहाँ पास भी 100 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पास 100 वैल्यू है, यहाँ पास 50 वैल्यू है। तो यहाँ से यानी बिल्ली और बंदर से जो बनेंगे वो पहले और दूसरे से बनेगा, तो बंदर बिल्ली, ठीक है, यानी ये दोनों से जो हैं ये पहले प्लस दूसरे से मिलकर बने हैं निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 100 है, कोई नहीं तो 100 आता है ना, यहाँ पास कितना है, यहाँ भी 100 है, तो कोई के लिए 100 आता है, तो ये कट गया। तो आपको कुत्ते और पक्षी से जो बनेंगे, कुत्ता और पक्षी, कुत्ता और पक्षी, कुत्ता और पक्षी, कुत्ता और पक्षी, ठीक है, यहाँ तक, यानी ये वाला दूसरा प्लस तीसरे से है, ठीक है, और ये जो है ये भी दूसरे प्लस तीसरे से है, ठीक। अब बिल्ली और पक्षी की अगर हम बात करें, बिल्ली और पक्षी, तो बचा कौन है, पक्षी और बिल्ली। तो ये जो बनाया गया है ये पहले तीसरे से बनाया गया है, ये भी पहले तीसरे से बनाया गया, और मैंने बताया कि पहले तीसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनते हैं अगर 2 स्टेटमेंट से निगेटिव हो जाता है, तो इसको तो ऐसे ही काट सकते हो, ये गलत हो गए हैं, ठीक है, पहले और तीसरे से कोई रिजल्ट बनते ही नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए पहले दूसरे से जो बनेगा वो नेगेटिव होगा और दूसरे तीसरे से जो बनेगा वो भी नेगेटिव होगा, तो सब नेगेटिव होंगे तभी सही होंगे, पॉजिटिव वाले सब गलत हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, यानी बनने के चांसेस हैं, पॉजिटिव कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास हम इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पास देखते हैं पहले और दूसरे वाले में, ठीक है। तो पहले दूसरे में अगर देखें तो बिल्ली 100 रुपये कमाती है, बंदर 50 रुपये, ठीक है। तो बंदर की वैल्यू हमें चेक करना होगा, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पास 100 हो जाएगा, तो ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि बंदर 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास 50, यहाँ पास 100, ये गलत हो गया, क्योंकि बंदर 50 कमा रहा था, 100 रुपये खर्च कर दिया, गलत हो गया, ठीक। कोई कुत्ता बिल्ली ने 100 कुत्ता और पक्षी 100, ठीक है, कोई से 100 आ गया, कुछ आया 50 100, कुछ आया 50 100। अब यहाँ पास वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो दूसरा और तीसरे को चेक करते हैं, तो दूसरा और तीसरे अगर हम चेक करते हैं तो बंदर से बंदर कॉमन हो जाएगा, कुत्ता भी 100 है, पक्षी भी 100 है, तो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा सही है, सब सही है, इसमें जो भी बने हैं सब सही है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से आंसर सही है देख लीजिए, तो इसके आंसर हो जाएंगे, पहला आंसर सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा छठवां सही है, और सब गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज जो है हम लोग वीडियो को यहीं पास रोकते हैं, अब इसके मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। तो एक वीडियो जो हमारा होगा वो कंप्लीमेंट्री पेयर होगा, यानी आइदर और नाइदर नॉर का केस होगा, ठीक है, मतलब या तो फर्स्ट या तो सेकंड ऐसे करके बनते हैं क्वेश्चन, और
और एक टाइप हमारा और बचा है जिसका नाम है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये चैप्टर बैंक को छोड़कर जितने भी एग्जाम होते हैं आप सभी के लिए सफिशियंट है। ठीक है, बैंक को केवल छोड़ना, क्योंकि बैंक में और ज्यादा पॉसिबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बहुत चीजें पूछी जाती है। तो मैं अगर यहाँ पास मैं मतलब आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, और आपका एक बचता है पॉसिबिलिटी वाला केस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो नॉर्मल पॉसिबिलिटी होता है, अगर मैं ये दोनों टाइप पढ़ा दिया, समझ लीजिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसके क्वेश्चन आप आसान में सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।